बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पोषक तत्व का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बोला था कि वर्गीकरण करना है पोषक तत्वों का। और दो तरह का वर्गीकरण होता है, एक वृहद पोषक तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी बॉडी में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब सूक्ष्म होते हैं जो थोड़ा चाहिए, सूक्ष्म का मतलब है थोड़ा, तो विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज। और वृहद होते हैं जो ज़्यादा, यानी कि प्रोटीन, वसा और कार्बोज। तो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे बॉडी में करते हैं। कुछ विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलते हैं, कुछ विटामिन होते हैं वो वसा में विलय होते हैं, यानी कि वसा में घुलते हैं। तो सम आर वाटर सॉल्युबल, सम आर फैट सॉल्युबल। ओके, अब हमारी बॉडी में जो भी आप ग्रो कर रहे हो, आपके बाल हैं, आपके नेल्स ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी जो मिल रही है, जो बीमारियों से आपकी प्रोटेक्शन होती है, सारा ये पोषक तत्व ही करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत हेल्प, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो अब ये जो इनकी जो ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, ये किन कारकों पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि मतलब एज, किस एज में ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब एज पे आते हैं तो बच्चों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाना है उनको, क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ रही है अभी। इसलिए इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि बच्चों को विकास की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ये ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्स पे, जेंडर पे आते हैं। तो लेडीज़ को ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है ना, पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, और फिर प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से लेडीज़ को आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो उसके बाद सेकंड है सेक्स और जेंडर। थर्ड है आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट, आपका मतलब जो बॉडी में जैसे कि छोटे बच्चा, इन्फेंसी, शैशव काल में ज़्यादा होती है, चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था वाली एज में ज़्यादा होती है, जब लेडी स्तनपान करा रही है तब ज़्यादा होती है। ये स्टेजेस हैं कुछ जब आपको पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जब आप स्तनपान करा रहे हो तो आप मिल्क पिला रहे हो बच्चे को, तो बच्चे को आप ही के शरीर में से लेना है ना दूध उसने, तो उसको भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी। तो अगर आप एक्स्ट्रा नहीं खाओगे तो आप वीक पड़ जाओगे। उसके बाद आप किस तरह का फिज़िकल लेवल एक्टिविटी करते हैं आप, मतलब शारीरिक सक्रियता क्या है आपकी। अगर जितना एक डॉक्टर टेबल पे बैठ के उसको खाना ज़्यादा खाना है कि एक मज़दूर जो 1 से 20 माले तक चढ़ के जाता है सामान, ईंटें उठा के, तो फिज़िकल एक्टिविटी डॉक्टर की ज़्यादा है कि एक मज़दूर की ज़्यादा है? ऑफ कोर्स मज़दूर की ज़्यादा है। तो जब मज़दूर की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा करेगा, तो उसको ऊर्जा भी ज़्यादा खानी है, उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो बस यही है कि पोषक तत्व दो तरह के आप पढ़ लीजिए, पहले वृहद और सूक्ष्म, और फिर पोषक तत्वों को कौन से कारक असर डालते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस डाइट खानी है, संतुलित आहार खाना है। किसी भी एक खाने में सारे पोषक तत्व मौजूद नहीं होते, तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से खाने में कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, उनके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाओगे, जिनसे आपको मिला जुला खाना खाने से आपको संतुलित आहार की प्राप्ति होगी। ठीक है।